Assalamualaikum everyone. Hopefully you all are fine and safe. This is Ms. Ariba Fatma and I am here with a new topic, that is estimated cash collection. Okay, so beta, it is your, as you know, 14th session, and we will discuss in this session about the estimated cash collection, that how to calculate the estimated cash collection and what are the usage of it. Okay, so beta, first of all you must know about it that every company dealing with their product of selling in cash mode and as well as in credit mode. Okay, so as I told you that sales of business or any industry will be in cash mode or in credit mode. Okay, अब यहाँ पर बात ये होती है कि अगर तमाम कंपनीज या भी जो भी प्रोडक्टिविटी या मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज है, जब वो अपने गुड्स को, प्रोडक्ट्स को जो है वो सेल आउट करती हैं, तो दे कैन यूज़ टू मोड्स, आइदर कैश और क्रेडिट. ओके, सो बेटा अगर वो कैश पे सेलिंग करती हैं तो दे कैन कलेक्ट देयर कैश ऑन दैट स्पॉट. ओके, बट इफ़ दे आर गोइंग टू द अनदर वन मोड विच इज़ द क्रेडिट और ऑन अकाउंट, so in this case they have to collect their money with the passage of period of time. Okay, as they have agreed during the time of agreement or selling time. Okay, तो आपको पता है बेटा यहाँ पर जो हम बात करने जा रहे हैं, यहाँ पर बात करने जा रहे हैं हम एस्टिमेटेड कैश कलेक्शन की. ठीक है, अब एस्टिमेटेड कैश कलेक्शन जो हमारे पास ये टॉपिक है वो हमें यहाँ पर जो ये टॉपिक है ये इंटरलिंक करता है जस्ट इस कैटेगरी से. ठीक है, इस कैटेगरी से लिंक करता है कि कोई भी कंपनी या कोई भी बिजनेस जब अपना प्रोडक्ट ऑन क्रेडिट सेल आउट करता है या ऑन अकाउंट सेल आउट करता है, सो दे हैव टू कलेक्ट देयर मनी इन स्पेसिफिक टाइम पीरियड. ओके, तो उसके लिए क्या होता है कि हम यहाँ पर जो है कोई भी बिजनेस जो होता है वो एस्टिमेटेड कैश कलेक्शन का जो है वो फॉर्मेट बनाता है. ठीक है, लेट्स सपोज कि एक बिजनेस है, उसको जो है एक्सपेक्टेड ये है कि वो उसने तो जो ड्यूरिंग द ईयर सेलिंग की है ऑन क्रेडिट, so they are assuming or they are estimating that they will collect 99% of their credit sales amount in this year. Okay, तो ये किस तरह से होती है बेटा, I will discuss it in this question. It is I acquired this question from your past paper and it is very important questions or topic in the examination point of view, so you must listen or see it carefully. Okay, so beta, if you are viewing in this question, so you can see तहसीन companies have the following historical collection pattern for its credit sales. ठीक है, एक तहसीन कंपनी है, वो जब डीलिंग करती है सेलिंग में, तो वो उनका जो पैटर्न है उनकी क्रेडिट सेल्स को कलेक्ट करने का कुछ इस तरह का है कि वो 70% कलेक्टेड इन द मंथ ऑफ सेल. ठीक है, क्योंकि आपको पता है कि आपने लेट सपोज 20,000 रुपीज़ की अमाउंट जो है या प्रोडक्ट जो है वो सेल किया है एंड यू हैव टू कलेक्ट 20,000 रुपीज़, तो वो यहाँ पर बोल रहे हैं कि उस 20,000 रुपीज़ को आपको 100% के जो है 100% आपको उसका कलेक्ट करना है. अब उस 100% को इन्होंने ब्रेक कर दिया है. ठीक है, अब वो किस तरह से ब्रेक किया है कि उस 100% में से 70% कलेक्टेड इन द मंथ ऑफ सेल, कि जिस महीने में वो सेल हो रही है उस महीने आप 70% जो है तहसीन एंड कंपनी उसका कलेक्ट कर लेते हैं. ठीक है, रेस्ट ऑफ द अमाउंट जो 30% बची उसका क्या करते हैं वो कि 15% कलेक्टेड इन द फर्स्ट मंथ आफ्टर सेल्स. ठीक है, फिर क्या करते हैं कि 15% जो होता है वो जिस मंथ में उन्होंने सेलिंग की होती है उसके नेक्स्ट मंथ में जो है वेरी नेक्स्ट जो मंथ होता है उसमें वो 15% कलेक्ट कर लेते हैं. गॉट इट? Now the 10% collected in the second month after sales. ठीक है, और फिर जो 10% होता है वो second month of after sales जो है वो collect करते हैं. ठीक है, then 4% collected in the third month of after sales. ठीक है, इसी तरह से वो जो 4% जो रिमेनिंग बचता है वो कब कलेक्ट करते हैं, वो थर्ड मंथ में कर लेते हैं आफ्टर सेल्स. ठीक है, 1% अनकलेक्टेबल. ठीक है, और 1% का मार्जिन वो छोड़ते हैं बैड डेट की सूरत पे. ठीक है, कि हो सकता है वो डूब जाए वो पैसा. ठीक है, तो यहाँ पर अगर आप ऐसे भी देखें तो ये 70 + 15 85, 85 + 10 95, 95 + 4 99. ठीक है, और 1% उन्होंने अनकलेक्टेबल अमाउंट छोड़ दिए. सही है, तो इनका पैटर्न ये है कि जब भी ये कोई सेलिंग करते हैं किसी भी प्रोडक्ट की तो 70% उसका उसी ऑन दैट स्पॉट कलेक्ट करते हैं और फिर उसके बाद 15% उसके नेक्स्ट मंथ
10% उसके वेरी नेक्स्ट मंथ और फिर 4% उसके वेरी नेक्स्ट मंथ, यानी कि ये मंथली जो है फिर अपनी बाकी की जो रिमेनिंग इंस्टॉलमेंट होती है या फिर जो भी रिसीवेबल होता है उसको वो कलेक्ट कर लेते हैं ब्रेक करके, ठीक है। Here is the budgeted credit sales for the last 6 months of the year follow, ठीक है। यहाँ पर उन्होंने जो है आपको तहसीन कंपनी ने अपनी प्रीवियस लास्ट मंथ की 6 महीने की जो सेल्स थी वो बताई है कि यहाँ पर उन्होंने क्रेडिट सेल्स जो की है, यहाँ पर आप देख रहे होंगे क्रेडिट सेल्स है, तो जुलाई में उन्होंने जो सेल की थी ऑन क्रेडिट वो 30,000 रुपीज़ की थी, ठीक है। अगस्त में उन्होंने जो क्रेडिट पे सेल्स की थी वो 35,000 की थी। सितंबर में उन्होंने जो क्रेडिट पे सेल्स की थी वो 40,000 की थी, अक्टूबर में 45,000, नवंबर 50,000 एंड दिसंबर 42,500। गॉट इट? नाउ व्हाट इज द रिक्वायरमेंट? रिक्वायरमेंट इज कैलकुलेट द एस्टिमेटेड टोटल कैश कलेक्शन ड्यूरिंग अक्टूबर। अब वो कह रहे हैं कि आपको एस्टिमेटेड कैश कलेक्शन मालूम करना है ड्यूरिंग अक्टूबर, अक्टूबर के मंथ का, ठीक है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि आपकी कंपनी, तो जो तहसीन कंपनी है वो अक्टूबर के महीने में कितना रिसीव कर रही है अपना अमाउंट, ठीक है। सो वी विल कैलकुलेट दिस वन एंड ऑल्सो द नेक्स्ट वन रिक्वायरमेंट इज कैलकुलेट द एस्टिमेटेड टोटल कैश कलेक्शन ड्यूरिंग द 4th क्वार्टर। सॉरी। तो जो सेकेंड रिक्वायरमेंट है उसमें भी आपको एस्टिमेटेड कैश कलेक्शन मालूम करना है बट फॉर द लास्ट 4 क्वार्टर्स, ठीक है। 4th क्वार्टर की जो है हमें उसमें एक्यूमुलेट करके कैश कलेक्शन मालूम करनी है, ठीक है। इन तमाम चीज़ों को करने से पहले आई वुड लाइक टू एक्सप्लेन यू अगेन द कॉन्सेप्ट। अब जैसे मैंने यहाँ पर इस चीज़ की बात की है 70%, 15%, 10%, 4% कलेक्टेबल अमाउंट, ठीक है। मैं इसको यहाँ पर एक दफ़ा आपको जुलाई के एग्जाम्पल के साथ रखकर जो है आपको मैं एक्सप्लेन करती हूँ, ठीक है। लेट्स सपोज कि जुलाई के मंथ में हमने 30,000 मैंने जो है 30,000 रुपीज़ की जो है सेलिंग की ऑन क्रेडिट, ठीक है। मेरी कंपनी है, मैं तहसीन कंपनी हूँ, ठीक है। मैंने जो सेलिंग की वो मैंने 30,000 क्रेडिट पे की, ठीक है। अब यहाँ पर तहसीन एंड कंपनी का रूल क्या है? 70% कलेक्टेड इन द मंथ ऑफ सेल्स। जिस महीने सेल हो रही है 70% उस महीने ही कलेक्ट हो जाएगा। गॉट इट? तो यहाँ पर क्या हुआ, मैंने 30,000 रुपीज़ का 70% जो था अपने कस्टमर से उसी वक्त ऑन दैट स्पॉट जो है वो चार्ज कर लिया, ठीक है। बाकी रेस्ट ऑफ द अमाउंट क्या बची? 30% की, ठीक है। अब 30% के लिए वो बोल रहे हैं कि 15% कलेक्टेड इन द फर्स्ट मंथ आफ्टर सेल्स, ठीक है। अब वो कह रहे हैं कि इन 30,000 में से जो 15% है वो फर्स्ट मंथ आफ्टर सेल्स जो है वो कलेक्ट करना है। इसका मतलब क्या हुआ, सेल्स जुलाई को हुई है, आफ्टर दिस कौन सा मंथ आ रहा है? अगस्त, यानी मैं 15% 30,000 का जो है वो अगस्त में जो है वो कलेक्ट कर रही हूँ। गॉट इट? नाउ द नेक्स्ट इज 10% कलेक्टेड इन द सेकेंड मंथ आफ्टर सेल्स, ठीक है। अब 10% मैं कलेक्ट करूँगी इसी जुलाई की अमाउंट का, कब? सेकेंड मंथ आफ्टर सेल्स, ठीक है। तो फर्स्ट मंथ आफ्टर सेल्स अगस्त है, सेकेंड मंथ आफ्टर सेल्स क्या है? सितंबर, ठीक है। एंड इन दिस वे 4% कलेक्टेड इन द थर्ड मंथ आफ्टर सेल्स। और जो 4% है वो मैं कब कलेक्ट करूँगी? थर्ड मंथ आफ्टर सेल्स। तो सेल्स जब जुलाई में हुई थी, फर्स्ट सेकेंड थर्ड, यानी अक्टूबर में जो है मैं 30,000 का 4% कलेक्ट करूँगी। गॉट इट? नाउ आई एम गोइंग टू सॉल्व दिस क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट, ठीक है। होपफुली द कॉन्सेप्ट इज क्लियर टू यू। बेटा कॉन्सेप्ट जस्ट बहुत सिंपल है। कॉन्सेप्ट ये है कि आप जो हो एक कंपनी चला रहे हो और आप उसमें क्रेडिट पे भी सेल आउट करते हो अपने प्रोडक्ट्स को, ठीक है। तो जस्ट फॉर द चेक एंड बैलेंस और फॉर अवॉइडिंग द बैड डेट एक्सपेंसेस आप क्या करते हो, अपना एक एस्टिमेटेड कैश कलेक्शन का बजट बना लेते हो। गॉट इट? और उसके बाद उसको चेक एंड बैलेंस में रखते हो, ठीक है। तो एस्टिमेट जब करते हो तो आपको पता होता है, उस कंपनी को पता होता है कि अक्टूबर में हमारी इतनी रिसीवेबल होनी चाहिए, ठीक है, हम इतना रिसीव कर लें कैश को, ठीक है। और अगर हम उस एस्टिमेट पे पूरे नहीं उतरते, अप एंड डाउन होता है, तो वी हैव टू मॉनिटर और दैट बजट, ओके। अब यहाँ पर जो है नाउ आई एम मूविंग टू डू द रिक्वायरमेंट नंबर 1।
मैं रिक्वायरमेंट नंबर 1 करने जा रही हूँ. लेट मी एक्सप्लेन दिस रिक्वायरमेंट अगेन टू यू. कैलकुलेट द एस्टिमेटेड टोटल कैश कलेक्शन ड्यूरिंग अक्टूबर. वो कह रहे हैं कि आपको एस्टिमेटेड कैश कलेक्शन निकालना है अक्टूबर के महीने का. ठीक है, यानी आपको अक्टूबर के महीने में तहसीन एंड कंपनी ने अपनी क्रेडिट सेल्स में से कितना कैश कलेक्ट किया है. गॉट इट. नाउ computation of estimated cash collection during अक्टूबर. ठीक है, तो अब हम ये निकालने जा रहे हैं. सही है. अब इसमें हमें क्या करना है बेटा, बहुत गौर से देखिएगा. अक्टूबर के मंथ का मैं कैश कलेक्शन निकालने जा रही हूँ. अब मैं यहाँ पर ये देखूँगी कि अक्टूबर में मैंने कितनी सेल्स क्रेडिट पे की थी. 45,000 मैंने अक्टूबर में 45,000 रुपीज़ की सेल्स क्रेडिट पे की थी. ठीक है, एंड एज पर रूल वी हैव टू कलेक्ट 70% इन द मंथ ऑफ सेल्स. ठीक है, तो इस 45,000 रुपीज़ का मैं 70% जो है अक्टूबर में ही रिसीव कर लूँगी. गॉट इट. तो मैं यहाँ पर क्या करूँगी बेटा, मैंने यहाँ पर पूरा नोट डाउन कर लिया कि 70% अक्टूबर सेल्स कलेक्शन. ठीक है, क्यों? क्योंकि मैं अक्टूबर के मंथ का कैश कलेक्शन स्केड्यूल बना रही हूँ और मुझे पता है कि अक्टूबर के मंथ में जो सेल हुई थी तो उसी मंथ में मुझे 70% उस सेल का रिकवर करना है. सही, कैश कलेक्ट करना है. सो व्हाट इज़ द अमाउंट ऑफ सेलिंग. अक्टूबर में 45,000 रुपीज़ की सेल हुई थी. सो मैं यहाँ पर 45,000 का 70% निकालूंगी. So it became 31,500. ठीक है, 31,500 मेरे पास 70% आया है 45,000 का अक्टूबर की सेल्स का. गॉट इट. अब एक चीज़ आप नोट करो कि अगर मैं बात करूं सितंबर की. सही है, तो सितंबर में जब जो सेल हुई थी 40,000 रुपीज़ की, तो उसका सितंबर के मंथ में जो है क्या हुआ था, 70% सितंबर के मंथ में ही रिकवर हो गया था. ऐसे ही हुआ था. सितंबर के बाद फर्स्ट मंथ कौन सा बन रहा है, सितंबर के बाद फर्स्ट मंथ ऑफ कलेक्शन जो है सितंबर की इंस्टॉलमेंट, रेस्ट ऑफ दिस इंस्टॉलमेंट का, वो कौन सा बन रहा है, अक्टूबर बन रहा है. एज यू नो कि 15% कलेक्टेड इन द फर्स्ट मंथ आफ्टर सेल्स. ठीक है, आपको पता है कि सितंबर में जो सेल हुई थी 70% उसका सितंबर के मंथ में कलेक्ट हो गया था. बाकी का जो है वो आफ्टर 1 मंथ जो है फर्स्ट मंथ आफ्टर सेल्स भी जो कलेक्ट होगा वो अक्टूबर बढ़ रहा है. सितंबर के बाद जो फर्स्ट मंथ आ रहा है आफ्टर सेल्स वो कौन सा हो रहा है, अक्टूबर. तो यहाँ पर जो सितंबर की रेस्ट ऑफ द अमाउंट का 15% जो होगा वो अक्टूबर के महीने में कलेक्ट होगा. ठीक है, समझ में आ रहा है आप लोगों को कि 15% कलेक्टेड इन द फर्स्ट मंथ आफ्टर सेल्स है. तो जब सितंबर वाली वैल्यू जो है वो 70% सितंबर में ही कलेक्ट हो गई थी. बाकी जो रेस्ट ऑफ दी अमाउंट है उसको जिस तरह से ब्रेक किया था उसमें क्या लिखा है कि 15% इज़ द फर्स्ट मंथ आफ्टर सेल्स. ठीक है, तो कलेक्ट कब करना है, फर्स्ट मंथ आफ्टर सेल्स. तो इस मंथ जब सितंबर की सेल्स हुई थी उसका फर्स्ट मंथ आफ्टर सेल्स क्या हो रहा है, अक्टूबर. इसमें 15% मुझे कलेक्ट करना है किसका, सितंबर की सेल्स का. ठीक है, तो अब मैं यहाँ पर क्या करूँगी, अच्छा इसको थोड़ा मैं और एक्सप्लेन कर देती हूँ. ठीक है, अब यहाँ पर क्या हो रहा है, मैं 15% सितंबर सेल्स कलेक्शन. ठीक है, अब इसमें क्या हो रहा है, क्योंकि मैं अक्टूबर के महीने में ही सितंबर की भी सेल्स का 15% कलेक्ट कर रही हूँ. दैट्स वाई सितंबर में हमने कितने रुपए की क्रेडिट सेल्स की थी, 40,000 की, और उसका अक्टूबर में हम कितना लेंगे, 15% जो है रिसीव कर रहे हैं कैश. गॉट इट. तो अब यहाँ पर क्या होगा, 40,000 मल्टीप्लाई बाय 15 डिवाइडेड बाय 100. सो हियर द आंसर इज कम 6,000.
ठीक है। इसी तरह से इन दिस वे अगर मैं अगस्त की बात करूं, अगस्त में जो 35,000 रुपीज़ की सेल्स हुई थी, तो 35,000 का अगस्त में ही 70% कलेक्ट कर लिया गया था, ठीक है। फिर 15% जो है वो फर्स्ट मंथ आफ्टर सेल्स यानी सितंबर में, अगस्त के बाद सितंबर का महीना फर्स्ट मंथ है आफ्टर सेल्स, 15% उस वक्त कलेक्ट किया गया होगा, ठीक है। फिर क्या है, 10% कलेक्टेड इन द सेकेंड मंथ आफ्टर सेल्स। तो अगस्त के बाद सितंबर जो है फर्स्ट मंथ था, अक्टूबर कौन सा है, सेकेंड मंथ है, ठीक है। तो यानी अगस्त की जो सेल है उसका सेकेंड मंथ का जो भी अमाउंट है 10% वो कौन से महीने में हम जो है कलेक्ट कर रहे हैं, अक्टूबर में। गॉट इट। तो अब यहाँ पर क्या होगा बेटा कि 10% अगस्त सेल्स कलेक्शन जो कि हम कौन से महीने में कर रहे हैं, अक्टूबर के महीने में कर रहे हैं, सही है। तो अगस्त में 35,000 रुपीज़ की सेल हुई थी, जिसमें से 10% एज पर दी एग्रीमेंट और टर्म्स एंड कंडीशन 10% कलेक्ट होगा कौन से, सेकंड मंथ आफ्टर सेल्स। तो ये महीना अगस्त का था, इसके बाद फर्स्ट मंथ सितंबर है और थर्ड मंथ क्या है, फर्स्ट मंथ सितंबर और सेकंड मंथ क्या है, अक्टूबर। तो सेकंड मंथ के लिए कौन सा रेशो है, 10%। तो हम क्या कर रहे हैं, अक्टूबर में 10% जो है वो कलेक्ट कर रहे हैं अगस्त की सेल का, ठीक है, जो कि आपके पास क्या आ रहा है, 3,500, ठीक है। नाउ अब क्या बचा है, 4% बचा है। तो अब जुलाई को देखो, तो जुलाई में आप क्या देख रहे हो बेटा, जुलाई में आप ये देख रहे हो कि जुलाई में आपके पास 30,000 रुपीज़ की क्रेडिट पर सेल हुई थी, ठीक है, जिसका आपने 70% जुलाई में ही रिसीव कर लिया था, ठीक है। तहसीन कंपनी ने 70% जब जुलाई में रिसीव कर लिया था, उसके आफ्टर फर्स्ट मंथ आफ्टर सेल्स जो है वो क्या होगा, अगस्त हो गया, जिसमें आपने 15% कलेक्ट किया होगा, ठीक है। इसी तरह सितंबर आपके पास सेकेंड मंथ होगा जिसमें आपने 10% कलेक्ट किया होगा, ठीक है। इस तरह से अब रेस्ट क्या बचा, अक्टूबर में आपने कितना कलेक्ट करना है, 4%, बिकॉज इट इज़ द थर्ड मंथ आफ्टर सेल्स ऑफ जुलाई सेल्स, ठीक है। तो अब यहाँ पर आप क्या करोगे, 4% जुलाई सेल्स कलेक्शन विच इज 30,000 का आप क्या करोगे, 4% निकाल लोगे, ठीक है। सो इट इज़ 1,200 रुपीज़, ओके। तो आपको पता चल गया कि आपने जो है अक्टूबर के मंथ में जो आपने टोटल 99% जो कलेक्शन की है वो किस तरह की है, आपने जितने भी मंथ्स थे उनकी कलेक्शन हुई, यानी कि आपके अक्टूबर के टोटल कलेक्शन एस्टिमेटेड कैश कलेक्शन, जिसको आप कहोगे टोटल एस्टिमेटेड कैश कलेक्शन ड्यूरिंग अक्टूबर, सही है। अक्टूबर की मंथ में आप जो निकाल रहे हो, क्या निकाल रहे हो, सो यू हैव टू ऐड द होल वैल्यूज, 31,500, देन 6,000, अगेन 3,500 एंड देन 1,200। सो द आंसर इज 42,200। इसका मतलब क्या है बेटा कि आपने जो आपकी कंपनी है उसने एस्टिमेट किया था अपने कैश कलेक्शन को अक्टूबर के मंथ में, कि आप जो हो अक्टूबर के मंथ में जो कैश कलेक्ट करोगे अपनी क्रेडिट सेल्स का पूरे बिजनेस की साइकिल में, वो कितना करोगे, 42,200 रुपीज़ करेंगे आप, ठीक है। 42,200 रुपीज़ आप कैश कलेक्ट करोगे अक्टूबर के मंथ में अपने ऑल रिसीवेबल जो अकाउंट रिसीवेबल था उसका। तो इसका मतलब क्या होगा, आपकी एंट्री कुछ इस तरह से हो जाएगी कि यू हैव कलेक्टेड द कैश एंड द करंट एसेट्स विल बी डिक्रीज लाइक अकाउंट रिसीवेबल, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, यू हैव कलेक्टेड द कैश विल बी इन डेबिट साइड एंड अकाउंट रिसीवेबल इज द करंट एसेट विच इज डिक्रीजिंग, सो दैट्स वाई इट इज रिकॉर्डेड ऑन क्रेडिट साइड, ओके। सो होपफुली इट इज़ क्लियर टू यू, ठीक है। यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा ये कि किस तरह से हमने ये कैश कलेक्शन की है, एस्टिमेटेड कैश कलेक्शन। अब होता है इसका फ़ायदा क्या है बेटा, वो ये होता है कि कोई भी बिजनेस ऑलरेडी एस्टिमेट करता है अपने हर एवरी मंथ का कैश कलेक्शन क्राइटेरिया, उसके बाद जब वो मंथ जो है वो पास आउट हो जाता है, उसके बाद वो उस चीज़ को लुक इनटू करता है कि उसमें जो है उसने 42,200 लाइक उनको कैश कलेक्ट करना था, तो क्या एक्चुअली उन्होंने इतना कलेक्ट किया है और नॉट, ठीक है। और अगर किया है तो कितना किया है, ज़्यादा किया है या कम किया है, ठीक है। तो इस चीज़ को वो रिव्यू करने के लिए कंपनी को ज़रूरत होती है कि वो अपने कैश कलेक्शन का बजट एक बना ले, ठीक है।
तो जो भी कंपनीज जो कि क्रेडिट पे भी सेल आउट करते हैं अपने प्रोडक्ट्स को, दे मस्ट हैव टू प्रिपेयर दिस एस्टिमेटेड कैश कलेक्शन फिगर्स और बजट. ओके, नाउ the another one requirement is calculate the estimated total cash collection during the fourth quarter. आपको पता है एक साल में 4 क्वार्टर होते हैं, ठीक है. ये फोर्थ क्वार्टर की बात कर रहे हैं, लाइक लास्ट क्वार्टर, ठीक है, विच इज अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर, ठीक है. सो नाउ वी हैव टू कैलकुलेट एक्यूमुलेटली the total estimated total cash collection for whole 3 months, ठीक है. So now I am going to explain this also to you. Let me erase it. Collection during years fourth quarter. ठीक है, अब हम फोर्थ क्वार्टर का निकालने जा रहे हैं. बेटा ये भी बहुत सिंपल है, कोई इसमें टेंशन की बात नहीं है बिल्कुल भी. तो आपको इसमें करना क्या होगा, आपको ये करना होगा कि यहाँ पर आपको तीनों मंथ्स को डिफाइन करना होगा. गॉट इट. नाउ as I told you that the fourth quarter is consisting on October, November and December, so I have to write here October, November and then December. Okay, and also I have to write here all the months which is explained in this question. So what are they? July, August, September, October, November and last one is December. Okay, बहुत सिंपल है बेटा. जिस तरह से अभी हमने रिक्वायरमेंट नंबर 1 किया था, इसी तरह से रिक्वायरमेंट नंबर 2 होगा, ठीक है. देयर इज नो एनी टिपिकल सिचुएशन. सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू solve the estimated cash collection for the month of October, as I have already calculated it, so that's why I want to explain it to you first and it is very easy. तो आप यहाँ पर देख सकते हो बेटा कि जब आपने कैश कलेक्ट किया अक्टूबर के मंथ में, तो आपको पता है कि आपने अक्टूबर में जो सेल्स की थी 45%, ठीक है, 45,000 की जो आपकी सेल हुई थी, तो आपने अक्टूबर के महीने में ही उसकी 70% कलेक्ट कर लिया था, ठीक है. 70% आपने अक्टूबर के मंथ में ही कलेक्ट कर लिया जो आपने अक्टूबर में ही सेल की. गॉट इट. इसके अलावा आपने देखा कि सितंबर के महीने में जो आपने सेल आउट किया था 40,000 रुपीज़ की का प्रोडक्ट जो भी सेल किया था क्रेडिट में, तो 70% उसका आपने वो सितंबर में ही रिसीव कर लिया था. बट 15% आपको कब रिसीव करना था? फर्स्ट मंथ आफ्टर सेल्स. तो फर्स्ट मंथ आफ्टर सेल्स क्या होता है? अक्टूबर ही होता है. सितंबर के बाद अक्टूबर आता है. तो 15% आपको सितंबर का कब रिसीव करना था? अक्टूबर में, ठीक है. इसी तरह से अगर मैं अगस्त में आऊँ तो अगस्त में 35,000 की क्रेडिट पर सेल्स हुई थी, ठीक है. एंड ऑट दैट टाइम the company has collected 70% amount on August, ठीक है. और उसके बाद अगस्त के बाद आफ्टर अगस्त जो है फर्स्ट मंथ कौन सा पड़ रहा है? September. So in the month of September they have collected 15% of their receivable. Okay, and after September there is the second month after sales which is October. तो अक्टूबर में जो है अगस्त का आप कितना कलेक्ट कर रहे हो? 10%, ठीक है. इसी तरह से अगर हम जुलाई की बात करें तो जुलाई में भी 30,000 हमने 70% 30,000 का जो है जुलाई में ही कलेक्ट किया. अगस्त में इसका 15% कलेक्ट किया. सितंबर में हमने इसका 10% कलेक्ट किया. और अक्टूबर में अब हम कितना करेंगे? 4%, क्योंकि मैं ये फिगर निकाल रही हूँ अक्टूबर की कैश कलेक्शन की, ठीक है. तो मैंने आपको बता दिया कि अक्टूबर के महीने में मैं अक्टूबर की सेल की 70% रिसीव करूंगी, कैश कलेक्ट करूंगी. सितंबर का जो है वो 15% करूंगी इसी मंथ. अगस्त का मैं 10% करूंगी कैश कलेक्ट इसी मंथ. और जुलाई का मैं 4% कैश कलेक्ट करूंगी ऑन द मंथ ऑफ अक्टूबर. ओके, सो
कैश कलेक्शन, simply I am writing here the cash collection for October, ठीक है। इसी तरह से मैं यहाँ पर कैश कलेक्शन लिख रही हूँ। अगेन ठीक है। नाउ व्हाट शुड आई डू? I am drawing here a table just because of the convenience. यहाँ टोटल आ जाएगा आपका, ठीक है। अच्छा, अब आप देखो यहाँ पर, जैसे मैंने आपको पहले भी बता दिया है, इसको थोड़ा ऊपर लिख देती हूँ, अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर, ठीक है। जैसे मैंने आपको पहले भी बता दिया कि मैं अक्टूबर के मंथ की अभी कैश कलेक्शन की बात कर रही हूँ, तो अक्टूबर में मैं अक्टूबर की कलेक्शन कितनी लूँगी, जो अक्टूबर की सेल हुई थी वो 70% लूँगी, ठीक है। तो मैं यहाँ पर क्या करूँगी, 45,000 की सेल हुई थी क्रेडिट पर अक्टूबर में, उसका मैंने 70% लिया और उसको डिवाइड कर दिया 100 से, देन आई गॉट 31,500। तो मैं यहाँ पर क्या करूँगी, कैश कलेक्ट किया है मैंने अक्टूबर के मंथ में कितना, 31,500, किसका, अक्टूबर की सेल्स का, ठीक है। इसी तरीके से अक्टूबर के मंथ में मैंने सितंबर की कितनी सेल्स कलेक्ट की है, 15%। सो 40,000 multiplied by 15 and divided by 100. So I will get the answer 6,000. Got it? Now for the August, I have to divide 10%. I have to take 35,000's 10% ratio. Okay. So I will get the answer of 3,500. And for the July, I have to take the ratio of 4%. So 30 for the 30,000. The answer is 1,200. ठीक है, ये बिल्कुल सिमिलर आंसर्स हैं, किससे, जो प्रीवियस वन रिक्वायरमेंट थी हमारी उससे, ठीक है। बहुत सिंपल है। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे बेटा, नवंबर और दिसंबर की कलेक्शन नहीं ले सकते, क्योंकि हम जो है अभी जो एस्टिमेटेड कैश कलेक्ट कर रहे हैं वो फॉर द मंथ ऑफ अक्टूबर कर रहे हैं, ठीक है। तो जब हम अक्टूबर के महीने की बात करें कि हम अक्टूबर के मंथ में कितनी कैश कलेक्ट करेंगे, तो हम प्रीवियस मंथ से आएंगे, ठीक है, क्योंकि नवंबर और दिसंबर तो उस वक्त तक आया ही नहीं होगा, जो हम उनकी सेल्स की जो कैश होगी, कैश कलेक्शन, वो रिकॉर्ड करेंगे। गॉट इट? तो यहाँ पर जो है ये 4 मंथ्स इस तरह से हो गए, जो 70%, 15%, 10% एंड 4%, जैसे यहाँ पर ये फिगराइज्ड हुआ है। गॉट इट? नाउ द नेक्स्ट इज नवंबर। अब मैं नवंबर की बात करती हूँ। फॉर नवंबर मंथ, अब आप यहाँ पर देखो कि नवंबर में अगर मैं बात करूँ तो नवंबर में अपने मंथ की मैं कितने % कैश कलेक्ट करूँगी, जो नवंबर में सेल हुई थी उसकी 70% कैश कलेक्ट करूँगी, ठीक है। उससे प्रीवियस वन का कितना करूँगी, 15% करूँगी। उससे प्रीवियस वन का कितना करूँगी, 10% करूँगी। और उससे प्रीवियस मंथ का कितना करूँगी, 4% करूँगी। इसका मतलब क्या हुआ कि आई विल कलेक्ट कैश इन द मंथ ऑफ नवंबर विच इज़ 99% ऑफ दिस अमाउंट, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होगा बेटा, आप लोग देख सकते हो कि जैसे मैंने आपसे बात की थी यहाँ पर कि 50,000 रुपीज़ जो नवंबर के मंथ में सेल हुई है, तो उसी मंथ की सेल में मैं 70% जो है मैं कलेक्ट कर लूँगी, ठीक है। अक्टूबर में जो 45,000 रुपीज़ जो क्रेडिट पर सेल हुई थी, 70% उसका मैंने अक्टूबर में ही कलेक्ट कर लिया था, ठीक है। बाकी 15% मुझे कब करना था, फर्स्ट मंथ आफ्टर सेल्स। तो इस सेल्स के, इस मंथ के बाद कौन सा मंथ आता है, नवंबर। सो आई हैव टू कलेक्ट 15% ऑफ दिस अमाउंट, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, सितंबर की बात आएगी, तो सितंबर में मैंने 70% कलेक्ट कर लिया था, ठीक है। फर्स्ट मंथ आफ्टर सेल्स जो था वो अक्टूबर था, जिसमें 15% करना था, और सेकंड मंथ आफ्टर सेल्स क्या था, नवंबर था। तो नवंबर में मैं 10% करूँगी इसका, ठीक है। इसी तरीके से अगस्त में जो है आप देखो तो 35,000 रुपये की सेल्स हुई थी क्रेडिट पे। अगस्त में ही मैंने 70% उसका कलेक्ट कर लिया था।
सितंबर में 15% किया था, अक्टूबर में मैंने 10% किया था। अब नवंबर की चूँकि मैं कलेक्शन करने जा रही हूँ तो कितना करूँगी 4%, जैसे मुझे यहाँ पर डिटेल में दिया हुआ है, ठीक है। जुलाई की मैं कुछ नहीं करूँगी, क्यों? क्योंकि यहाँ पर कुछ है ही नहीं फॉर द 4th मंथ, ठीक है। तो जैसे यहाँ पर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड मंथ के बारे में था तो मैंने इस तरह से कैटेगराइज कर लिया इसको। गॉट इट? नाउ व्हाट शुड आई डू? यहाँ पर देखिए अगस्त की सेल कितनी हो रही है, 35,000 रुपीज़ हो रही है 4% के हिसाब से। तो 35,000 रुपीज़ को मल्टीप्लाई करें 4 से एंड डिवाइडेड बाय 100 विच इज़ 1400। तो अगस्त की जो इंस्टॉलमेंट है, जो कैश रिसीव कर रही हूँ अगस्त की महीने की सेल का, जो कि नवंबर में मैं कर रही हूँ रिसीव, वो कितना कर रही हूँ 1400 रुपये कर रही हूँ, ठीक है। इसी तरीके से सितंबर में जो भी सेल हुई थी, ठीक है, उसका जो चेक बैलेंस था उसका 10% जो है वो मैं नवंबर में कलेक्ट कर रही हूँ विच इज़ 10%, दैट इज़ 4,000 रुपीज़, ठीक है। 40,000 का 10% इज़ 4,000, ओके। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट मंथ, अक्टूबर। अब अक्टूबर की जो अमाउंट थी, जो सेलिंग थी क्रेडिट पे, उसका जो अमाउंट है जो मैं नवंबर में जो कलेक्ट कर रही हूँ वो कितना कर रही हूँ 15%, विच इज़ 6,750, ठीक है। और एंड एज आई टोल्ड यू कि नवंबर की जो सेल है 50,000 रुपीज़ की जो सेल्स की थी क्रेडिट पर, उसका मैं उसी मंथ में 70% कवर करूँगी, ठीक है। तो 50,000 को मल्टीप्लाई करेंगे 70 से एंड डिवाइडेड बाय 100, देन आई विल गेट द आंसर ऑफ 35,000, ठीक है। अब मैं ये नहीं कर सकती कि मैं दिसंबर की कैलकुलेशन करूँ, क्यों? क्योंकि अभी तक मैं नवंबर की बात कर रही हूँ कि मैंने नवंबर के महीने तक कितना कैश कलेक्ट कर लिया है, ठीक है। तो दिसंबर तो आया ही नहीं है कि मैं दिसंबर का महीना आएगा और उसकी सेलिंग होगी तो फिर मैं कैलकुलेट करूँगी, ठीक है। तो ये यहाँ तक ख़त्म हो गया, ठीक है। अब हम जो करेंगे वो करेंगे हम दिसंबर के परसेप्शन से, कि अब हम जो करने जा रहे हैं वो ये करने जा रहे हैं बेटा कि दिसंबर में जो सेल हुई है उसका 70% लेंगे, ठीक है, कि हम दिसंबर के मंथ में कितना कैश कलेक्ट कर रहे हैं, ठीक है, अपने बिजनेस का। तो जो दिसंबर में सेल हुई थी क्रेडिट पर उसका 70% लेंगे, उससे प्रीवियस मंथ का 15%, उससे प्रीवियस मंथ का 10% एंड देन 4%। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये जो कैश कलेक्ट कर रहे हैं हम ये दिसंबर के मंथ का कर रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पर क्या करना है हमें बेटा, यहाँ पर भी बहुत सिंपल है। जो हमारे पास सितंबर से स्टार्ट हो रहा है कि सितंबर में 40,000 का 4% निकालना है आपको, विच इज़ 1,600 रुपीज़। तो मैं ये सितंबर में लिखूँगी, ठीक है, कि दिसंबर के महीने में मैं सितंबर की कलेक्शन का कितना कलेक्ट कर रही हूँ 4% कर रही हूँ, ठीक है। इन दिस वे अक्टूबर की अगर मैं बात करूँ तो 45,000 को मैं मल्टीप्लाई करूँगी 10 से और डिवाइडेड बाय 100 4,500। इसका मतलब भी यही है कि मैं दिसंबर के महीने में अक्टूबर की जो रेस्ट ऑफ द अमाउंट कलेक्ट कर रही हूँ वो कितनी है 10%, विच इज़ 4,500, ठीक है। इसी तरीके से नवंबर की जो कलेक्शन है वो कितनी करनी है मुझे 15% करनी है दिसंबर के महीने में, दैट इज़ 7,500, ठीक है। और फॉर द पर्पस ऑफ दिसंबर कलेक्शन जो कि थी 42,500, इसका 70% मैं कलेक्ट करूँगी इसी मंथ, विच इज़ 29,750, ठीक है बेटा। तो ये हमारे पास निकल गई। अब हमें क्या करना है, इनको टोटल करना है। 1,200, 3,500 प्लस 6,000 प्लस 31,500 एंड द टोटल ऑफ दिस सम इज हेयर, ठीक है। इसी तरह से मैं इसकी भी कैलकुलेशन कर लेती हूँ, आप भी कर लो। विच इज़ 47,150, ठीक है। 43,350, ठीक है। ये बेटा जो हमने एस्टिमेटेड कैश कलेक्ट किया है ड्यूरिंग ईयर्स 4th quarter
ठीक है। तो ये तो मैंने इंडिविजुअल बेस में निकाल लिया कि मैंने अक्टूबर में 42,200 रुपीज़ एस्टिमेटेड कैश कलेक्ट करना है, नवंबर में 47,150 करना है, एंड दिसंबर में 43,050 रुपीज़ करना है। एंड देन आई हैव टू कैलकुलेट इट, यहाँ पर मैंने टोटल लिखा, ठीक है, और आई हैव टू कैलकुलेट और ऐड दीज 3 अमाउंट्स विद ईच अदर, 42,200, 47,150, 43,350, and then 1,32,700 is the accumulated answer। ठीक है बेटा, ये आपके पास आंसर जो आया है 1,32,700, ये आपको ये बता रहा है कि आपको लास्ट जो क्वार्टर था आपका, 4th क्वार्टर जिसे कहते हैं हम, जिसमें अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर की कैश कलेक्शन शामिल थी, तो इन तीनों की कैश कलेक्ट करके हमारे पास पता चला कि हमें 1,32,700 रुपीज़ जो है वो कलेक्ट करना है एट लास्ट ऑफ आवर क्वार्टर। ठीक है, एट लास्ट ऑफ आवर बिजनेस क्वार्टर। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए 1,32,700 रुपये आपको कलेक्ट करने हैं, और अगर वो कंपनी लाइक तहसीन कंपनी जो है 1,32,700 रुपये कलेक्ट नहीं करती, उससे कम कलेक्ट करती है, इसका मतलब क्या है कि उनके पैसों के डूबने के चांसेस जो है वो बहुत ज़्यादा हैं। देयर विल बी बैड डेट एक्सपेंसेस increase। okay, so that's why every company those are dealing in the credit sales, they must prepare this budget estimated cash collection format for their collection periods। ठीक है, उससे ये होता है कि इनको मॉनिटर कर सकते हैं, ये चेक एंड बैलेंस कर सकते हैं कि ये जितना इन्होंने एक्सपेक्टेड किया था अपने एवरी मंथ के लिए कि ये कितना कलेक्ट करेंगे, तो एक्चुअली वो उतना कलेक्ट कर रहे हैं या नहीं कर रहे। ठीक है, सो होपफुली इट इज़ क्लियर टू यू दिस क्वेश्चन, एंड इफ़ यू हैव एनी क्यूरी सो यू कैन आस्क मी इन माई व्हाट्सएप नंबर। इंशाल्लाह वी विल मीट इन द नेक्स्ट सेशन विद अ न्यू वन टॉपिक। अल्लाह हाफिज़, थैंक यू सो मच, टेक केयर।